Hi, good morning. So we start our day with stock pro disclaimer. And कल तो मैंने बहुत कोशिश की थी कि मैं बहुत कोशिश करके मैंने 2 वीडियोस बनाए थे एंड लकीली आई हैड टाइम yesterday. बट आज सडनली माय एंटायर हाउस इज topsy-turvy. मतलब all my supporting staff is on leave. My driver, my cook, my full day maid, everybody is off today. And even I was cleaning up the kitchen. My laptop was in my kitchen. Since the trade was doing fine, as you know, I have still the long positions, and I was okay doing it, because had there been a concern with Nifty not going up, फिर मुझे थोड़ी प्रॉब्लम थी. अगर निफ्टी ऐसा लगता कि इस उसमें सिचुएशन में नहीं है ऊपर नीचे जाने की, तो थोड़ा मुश्किल था. बट आई जस्ट वॉन्ट टू वंस अगेन कम बैक टू निफ्टी. अगर आप देखेंगे इसको थोड़ा छोटा बड़ा करके देखिए, 1, 2 और 3, 1 2 3 बॉटम्स लगा के और रादर हेड एंड शोल्डर बना के ये ऊपर जा रही है. लेट्स सी, इसको ना लाइन में कन्वर्ट करके देखते हैं. ये इसका लाइन में कन्वर्ट करके देखिए, 1 2 3. या अगर आप इस 10 मूविंग एवरेज को भी देखें, कितना क्लियरली हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन रहा है. ठीक है. So even although I am in positive right now, it's 101.5, it has made a high of 107.5. तभी भी मैंने अपना ट्रेड एग्जिट नहीं किया है. I have not exited my trade. Reason for that is कि मुझे लगता है, मैं आपको दिखाती हूँ कुछ, कि अभी ये 200 मूविंग एवरेज है, ये 15 मिनट्स का ग्राफ है, ये 200 मूविंग एवरेज है. तो ये 10 मूविंग एवरेज इज अबाउट टू क्रॉस इट, और ये इस पर थोड़ा सा सपोर्ट ले रही है निफ्टी ऊपर चलने के लिए. अगर ये सपोर्ट लग गया तो यहाँ से कम इसको आज ही दिन में 50-60 पॉइंट्स ऊपर जाना चाहिए, राइट. और अभी आई एम नॉट गोना बुक माई प्रॉफिट, यू नो वाई, बिकॉज अब मेरा ट्रेड, लकीली आई एम नॉट सेइंग दैट आई हैव डन अ राइट ट्रेड बाय बाइंग द अदर डे, बट आई एम सेइंग लकीली इट इज टेक्निकली इन अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग पोजिशन. और सिंस इट इज वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग इन वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग पोजिशन, आई विल कंटिन्यू. अभी मैं मतलब ऑलमोस्ट एवर सिंस आई हैव बीन ट्रेडिंग, आई हैव बीन वाचिंग निफ्टी ओनली. तो निफ्टी का ये जो पैटर्न देख के मुझे लग रहा है कि जैसे ही 10 मूविंग एवरेज को टच करेगा, इसके बाद इसको फिर से ऊपर चलना चाहिए. क्योंकि इफ यू लुक इनटू मार्केट, द सेंटिमेंट्स आर वेरी वेरी पॉजिटिव. आप देख सकते हैं LIC हाउसिंग फाइनेंस जो हमने अपना ट्रेड किया था, कितना कितना आप देखेंगे, ये 50 मूविंग एवरेज को 200 मूविंग एवरेज से सपोर्ट लग रहा है. ये 3 ट्रिपल बॉटम लगा के ऊपर जा रहा है. इट्स अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग इंडिकेटर दैट द स्टॉक इज ट्राइंग टू गो अप. किसी ने मुझे रात में एक ट्रेड बना के पूरा एनालाइज करके भेजा था, एंड दिस वाज जेट एयरवेज का. और वो अगर देखेंगे और LIC देखेंगे, ऑलमोस्ट सेम ट्रेड है. दे बोथ आर सेम. अब मैं इनका ना वन डे भी देख रही थी, दे एग्जैक्टली सेम ट्रेड्स, देयर इज नो डिफरेंस एट ऑल. ये वन डे का आप ग्राफ देखिए इसका, ये दिस इज अबाउट टू 10 मूविंग एवरेज इज अबाउट टू क्रॉस 200 मूविंग एवरेज, और गैप अप ओपनिंग हुई है, राइट. देयर इज अ गैप अप ओपनिंग. गैप अप ओपनिंग इज वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग इंडिकेटर दैट द स्टॉक इज प्लानिंग टू गो अप. और ये डे का ग्राफ है जो मैंने अभी लगा रखा है जेट एयरवेज का, ये डे का ग्राफ है. सो इट मीन्स इट इज स्ट्रॉन्गली प्लानिंग टू गो अप. एंड उसके 2-3 रीजन है. एक तो ये कि क्रूड इज एक्चुअली वेरी वीक राइट नाउ. डॉलर इज ऑल्सो वीक. I mean, dollar is $1 is equal to 65.5 rupees. Crude is low, and Jet Airways, where the basic requirement for them is the fuel, is cheaper, means the prices will go up, right? The profit will increase, and hence the stock prices will go up. So it should have a good run up. I'm sure it should go up to another 40 points, definitely 40 to 50 points, you can say. Maybe और 550 तक इसको जाना चाहिए आराम से. So anybody who's looking for a trade for another couple of weeks, so this could be one of the trade. And really excellent the person who has done this analysis and identified the trade. And then about me, I haven't exited the same trade that I took the other day. I'm still holding it. मुझे उम्मीद है कि इसको 120 तक जाना चाहिए. मतलब मैंने जो ले रखा था ये 102 पे है ना, वो मुझे लगता है कि इसको
120 तक जाना चाहिए। तो मुझे लग रहा है कि जो एक अब रेजिस्टेंस अगर ये यहाँ से सपोर्ट लेके अनदर हाफ एन आवर 45 मिनट्स में अगर चली निफ्टी, तो इसको जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस आएगा वो आएगा इस जगह पे। ये जगह है 9168। और अगर हम कैश की बात करेंगे तो कैश निफ्टी में आएगा 9150 पे इसको एक रेजिस्टेंस आएगा, विच इज़ अबाउट गुड 30 पॉइंट्स अबव इट। एंड 30 पॉइंट्स मीन्स हमें कम से कम 15 पॉइंट्स इसमें अपने ट्रेड में मिलने चाहिए। तो माई टारगेट वुड रिमेन 120। और अगर आज ये नहीं भी होता, if it doesn't still hit my target, I will exit my position today no matter what. The reason for that is I will not leave my call and put for a weekend because time value will decay no matter what, and I don't want to, and I've really earned good amount of profit right now. So guys, this was Nifty, and as far as the rest of the trades are concerned, let's see what's happening to various other stocks that we've been talking about. Look at ICIL, Indo Count. Indo Count is so beautifully up. Look at it. This 10 moving average is taking a support. This is 15 minutes graph, and see how it has gone up. Indo Count. I'm sure you all must be listening to different kind of news and everything. I'm sure nobody must have told you about Indo Count. So if you select a fundamental stock, you will be way better than all those sitting on TV and preaching you how to trade. Even Greenply is up, right? So that was Indo Count, and then we have Greenply. Greenply is also really doing well. ये Greenply का ग्राफ है, और आज मैं जो देख रही हूँ, अभी आपकी स्क्रीन पे शायद ना दिख रहा हो, ये 3.80 अबव है, और यू कैन से इट इज अबाउट, एक मिनट में आपको परसेंटेज में बताती हूँ, इट्स अबाउट 0.7% अप है। मतलब अभी एक सडनली नीचे आया, बट इट्स बीन रियली डूइंग वेल टुडे ऑल्सो। उसके बाद हमने जितने भी स्टॉक्स की बात की थी, सारे एक स्टॉक जो है बहुत ही अच्छे से आगे चल रहे हैं, एक्सेप्ट मवाना शुगर। मवाना शुगर थोड़ा सा डाउन है, बट नथिंग टू वरी अबाउट, Let's see what's happening in Delta Corp. Delta Corp थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग आई है, और डोंट वरी अबाउट इट, नथिंग मच टू वरी अबाउट, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चलता रहता है। और उसके बाद हमारा एक स्टॉक था, वन ऑफ द स्टॉक वाज हाइडलबर्ग अभी 117 पे है, 117 पे पहुंचा है, और अब मुझे इसमें उम्मीद है कि ये इसमें एक अपवर्ड रैली आनी चाहिए, और हम एटलीस्ट जहाँ पे हमने इन्वेस्ट किया था 131, वहाँ पे तो इसको पहुँचना ही चाहिए, बट होपफुली इट शुड गो बियॉन्ड दैट। अब हम आते हैं बैक टू निफ्टी अगेन। सो निफ्टी पे लेट्स सी व्हाट्स हैपनिंग। निफ्टी में ये निफ्टी है, और अभी आई एम होपिंग दैट इट शुड गो अप, इट शुड रियली नाउ सी what will happen, these candles should touch this 10 moving average. अगर जब भी there is a distance between 10 moving average and candles, you don't need to worry, कोई चिंता की बात ही नहीं होती है। आप अपना स्टॉप लॉस जो है ना यहाँ पे रखिए, फिर आप लोग वो लगाइए ना, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाइए, ब्रैकेट ऑर्डर लीजिए या कवर ऑर्डर लीजिए 0.10 में, और अपने आप ऐसे लगाइए कि ट्रेलिंग लॉस अपने आप ऊपर होता जाए, और कम से कम निफ्टी में आप कम से कम आप उसका डिफरेंस रखिए। निफ्टी अगर आप लेते हैं तो 20 पॉइंट्स का डिफरेंस रखिए, ठीक है। और आई एम श्योर कि आफ्टर सम टाइम, जैसे अभी यहाँ पे कंसोलिडेट हो रही है निफ्टी, थोड़ा सा स्लोइंग डाउन हो रही है, थोड़ा लोग प्रॉफिट बुक करें, इसके बाद निफ्टी जो है ऊपर चलना शुरू हो जाएगी। सो guys, hope so before I close, there are 2-3 things that I want to tell you. One, that I may be doing a trial run of my webinar, so I will send a few invitations, so please support me with that. Join the webinar. I just want to do a trial run and see whether it runs in a fine way or not. Then second thing is that I'm sure you all are earning profits now. You all have to promise yourself, or to me also, let's see if you believe, if you trust that what I'm saying has some meaning. Whatever you will earn, उसका आप 20%, 30%, 40% एक अपने आप फिक्स कर लीजिए, आप केवल इन्वेस्ट करेंगे।
आप उस पैसे को 10 साल तक टच नहीं करेंगे। ये आपको अपने आप से प्रॉमिस करना है। आपको ट्यूशन्स करनी पड़े, आपको शाम को एक्स्ट्रा काम करना पड़े, आप प्लीज़ करिए। और जो लोग नहीं भी ट्रेडिंग करते हैं ना, वो प्लीज़ अपना हर हफ्ते, हर महीने, जो भी आप एक छोटा मोटा अमाउंट, एक अच्छा सा ट्रेड एनालाइज करिए और उसमें पैसा इन्वेस्ट करिए। आप मुझे 20 साल बाद भी याद करेंगे, आप 20 साल बाद भी याद करेंगे। आप बोलेंगे कि कितना अच्छा हुआ जो आपने ये मेरा वीडियो देखा और आपने इन्वेस्टमेंट शुरू किया। आप लोग प्लीज स्टार्ट इन्वेस्टिंग मनी। ट्रेडिंग someday will give you such a big झटका, बट आपका इन्वेस्टमेंट आपको उस दिन बचाएगा। आप लोग प्लीज लिसन टू व्हाट आई एम सेइंग वेरी केयरफुली टुडे। स्टार्ट इन्वेस्टिंग। जो भी रोज डेली आप कमाते हैं या महीने में जो भी कमाते हैं ट्रेडिंग से या किसी और इनकम से, उसका 20% आपको इन्वेस्ट करना है। आई ऑलवेज रिमेंबर एंड आई ऑलवेज रिमाइंड माई सेल्फ वॉरेन बफेट। वॉरेन बफेट यूज्ड टू से, फर्स्ट यू सेव देन यू स्पेंड, राइट? अगर आप लोग प्रॉफिट्स कमा रहे हैं, फर्स्ट यू हैव टू सेव, देन यू हैव टू स्पेंड और देन यू हैव टू डू नेक्स्ट ट्रेडिंग, राइट? अच्छा सा स्टॉक खरीद के रख दीजिए और फिर भूल जाइए उसके बारे में। ये भी मत सोचिए कि वो आपने खरीदा है। और आज देखिए करूर वैश्य बैंक, इसका देखिए जरा क्या क्या चाल है इसकी, आज कहाँ से कहाँ पहुंच गया ये। और इवन LIC हाउसिंग इज डूइंग वेल। कोटक महिंद्रा बैंक थोड़ा सा आई डोंट नो क्यों रुका पड़ा है, but I don't know how many of you bought yesterday Yes Bank. Yes Bank has done phenomenally well today. So all the best, guys. There was nothing much in the trading today because we're just continuing with our trades. But I still want you people to analyze your trades, repeatedly watch my videos and make notes and make your own rules and stick to them. All the best, guys. Please start investing. By Monday or Tuesday, the website will be already. So the questions that you people are asking are extremely technical and they will be only answered in the advanced technical analysis programs or the courses. Like you were asking me call, put and why gap up and gap down and all those things I'll be taking care. Open interest, वो सब चीजें जो है, वॉल्यूम्स कैसे कनेक्ट होते हैं, ओपन इंटरेस्ट कैसे कनेक्ट, वो सब मैं एडवांस टेक्निकल एनालिसिस के कोर्स में हैंडल करूंगी. सो ऑल द बेस्ट गाइज, all the best, and please accept my invitation when I send you through your email so that I can do a trial run. All the best.